What is this COP? COP is Conference of Parties. 29 मीन्स 29th टाइम आपस में मिल रहे हैं. हर साल को एक कॉप होती है, मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें बहुत सी कंट्रीज आके मिलती हैं एंड दे डिसाइड कि these measures will be taken by us to conserve and preserve the environment and wildlife और to stop climate change. बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं और इंडिया ने जो अपना रेजोल्यूशन लिया 2070 तक कार्बन न्यूट्रल फ्री होने का, है ना, वो यहीं पे लिया था कॉप में. बाकी कंट्रीज ने भी लिया है. चाइना ने 2060 का किया हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज ने 50 का किया हुआ है. ऐसे है, मतलब ऐसा है ना कि अभी क्या कर रहे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज है, दे आर एमिटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन. इतना कार्बन वो रिलीज कर रहे हैं जितना वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे. अब जो पेड़ होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कार्बन का एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. अब क्योंकि क्लाइमेट एनवायरमेंट में CO2 बहुत बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना. क्योंकि हमारे पेड़ उस कार्बन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे उस क्वांटिटी में. जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ही कार्बन ज्यादा वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, या फिर कार्बन को ही कम कर दो, एमिशन कम कर दो, है ना, तो ऑलरेडी कम हो जाएगा. तो ये है हमारा मतलब कि जितना हम कार्बन रिलीज करेंगे उतना ही हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे. दो तरीके हैं, या तो पेड़ बढ़ा दो या कार्बन कम कर दो. कुछ कंबस्टन से, कोई भी कंबस्टन, आप लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, सब कंबस्टन ही हो रही है. ये गाड़ियों से क्या निकल रहा है, इंडस्ट्री से क्या निकल रहा है, एवरीथिंग इज कार्बन, है ना. इम्पॉसिबल तो नहीं है. अभी जो ईवीज आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दैट्स व्हाई इंट्रोड्यूस. नहीं, इलेक्ट्रिक वो सोलर पैनल्स हैं, बहुत सी चीजें हैं, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, बहुत बहुत सी चीजें हैं. बिल्कुल, बहुत सी कन्वेंशन हैं ऐसे ही. नेक्स्ट देखो, UNFCCC 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. UNFCCC की भी कॉन्फ्रेंस होती है. इसमें भी सेम वही क्लाइमेट की बात करते हैं. पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2009 में, अगेन क्लाइमेट से रिलेटेड. इसमें बनता IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आती है. IPCC एक पैनल है जो कि क्लाइमेट पर रिसर्च करती है और अपनी रिपोर्ट निकालती है कि किस कंट्री ने कितना पोल्यूशन किया. अभी पोल्यूशन के उसमें फर्स्ट पे US, सेकंड आई थिंक फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे US, थर्ड पे इंडिया इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन और एमिटिंग कार्बन. 70 का है इंडिया का, 60 का चाइना का है. चाइना इज 60, इंडिया इज 70. यूरोपियन कंट्रीज, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है. अब देखो हमारा क्या टारगेट है. हमारा टारगेट है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को, उसका राइज 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करना है ना. मान लो कुछ पहले जो एवरेज टेम्परेचर होता था दैट वाज 30. अभी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 31.5. वो हमें रोकना है. ये एवरेज में हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ. वही तो कम करना हमें, क्योंकि जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे, सी लेवल राइज करेगा और आइलैंड कंट्रीज को खतरा हो जाएगा और कोस्टल सिटीज को खतरा हो जाएगा, है ना. एवरेज टेम्परेचर ऑफ वर्ल्ड बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ लार्ज एमिशंस ऑफ कार्बन. ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. और COP29 में यही बातें करी गई है. उसमें ये निकाला न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस. इसमें क्या बोला, वही $100 बिलियन. हर साल हम $100 बिलियन खर्च करेंगे फॉर क्लाइमेट चेंज. सभी कलेक्टिवली, एक एक तो नहीं कर पाएंगे ना सर. यस. तो फिर जो अंटार्कटिका में लाइक जो क्रूजेस एंड ऑल जाते हैं, लाइक लग्जरी क्रूजेस एंड ऑल, तो वो क्यों स्टॉप नहीं कर रहे? लाइक वो भी तो उतना ही हार्म कर रहा है ना वहां पर. वो कर तो रहे हैं लेकिन उनकी नंबर्स बहुत कम है. अंटार्कटिका में बहुत कम जाते हैं, या तो रिसर्च के लिए ज्यादा आते हैं या एक्सप्लोरर्स ही जाते हैं, वही जाते हैं. कॉमन मैन तो नहीं जा पाता. तो क्रूजेस रहते, मतलब वो लैंड पे नहीं मतलब छोड़ते, बट एटलीस्ट ऐसा राउंड लेके आते हैं, लग्जरी क्रूजेस एंड ऑल. सो वो, बट स्टिल बहुत कम है एज कंपेयर टू द बिजिएस्ट रूट्स. ठीक है. क्रूजेस भी हो जाएंगे इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड हो जाएंगे आने वाले टाइम में. ओके. ये देखो, डेवलप नॉर्थ अग्री टू रिलीज $300 बिलियन बाय 2035.
हैंग हो गया। ये रहा, डेवलप्ड नॉर्थ अग्री टू रिलीज $300 बिलियन बाय 2035। अभी कितना बोला? 100। 2035 तक कितना करेंगे? 300, ऑलमोस्ट ट्रिपल कर देंगे। ठीक है, ये है इनका टारगेट। और इंडिया का, ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस इंडिया स्पेसिफाइड दैट न्यू फ्लोर शुड मोबिलाइज $1.3 ट्रिलियन। इंडिया क्या बोल रहा है कि $1.3 ट्रिलियन दो हमें, 100 से कुछ नहीं होगा, 10 गुना ज्यादा पैसे दो, इंडिया बोल रहा है। वो तो आगे कतरा रहे हैं डेवलप कंट्रीज। $1.3 ट्रिलियन बहुत ज्यादा है। इंडिया बोल रहा है उन सभी को, डेवलप कंट्रीज को, कि आप इकट्ठा होकर इतना पैसा दो। सबको, सबको, सारी डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, क्योंकि सारा जो कार्बन है ना, ये पहले का है, और ये पहले उन्होंने किया जो अभी डेवलप्ड हो चुके हैं, जैसे यूके, फ्रांस, यूएसए। अभी इंडिया और चाइना कर रहे हैं। चाइना भी अपनी पीक पे पहुंचने वाला है, इंडिया की पीक आएगी 50 तक। ठीक है, ये है। नेक्स्ट वी हैव 8 कोर इंडस्ट्रीज। वी हैव ऑलरेडी डन इन इकोनॉमी, है ना। 8 कोर इंडस्ट्रीज जो कि पार्ट है आईआईपी का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसमें से ये 8 कोर इंडस्ट्रीज 40% वेटेज कैरी करती हैं, सिर्फ 8, है ना। और ये कौन कौन सी हैं? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, याद रखना, लेड बाय 13% सर्ज इन सीमेंट। सीमेंट में सर्ज आया है, राइस हुआ इसके प्रोडक्शन में। ओके, तो याद रखना, दीज आर 8 कोर इंडस्ट्रीज।